नमस्ते, बहुत बहुत स्वागत है आपका लखनऊ वाले यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है विकास सिंह, कैमरे के पीछे विवेक, सहयोगी साथी है सुमित सिंह चौहान। अभी हम लोग लखनऊ विश्वविद्यालय के द्वितीय कैंपस यानी न्यू कैंपस में मौजूद है। आपको पता ही होगा कि लखनऊ विश्वविद्यालय में दो कैंपस है, एक ओल्ड कैंपस जिसे मेन कैंपस कहा जाता है, एक न्यू कैंपस। न्यू कैंपस को सेकंड कैंपस भी कहा जाता है। और इस सेकंड कैंपस में मैनेजमेंट के कोर्सेज चलते हैं, प्रोफेशनल कोर्सेज चलते हैं। उसी प्रोफेशनल कोर्सेज में से एक बहुत ही फेमस कोर्सेज जो खास करके कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए है, वो है बीबीए कोर्स, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन कोर्स है। और हम आज बात करेंगे उन बीबीए स्टूडेंट से जो लखनऊ विश्वविद्यालय से पढ़ाई कर रहे हैं और आगे क्या करने वाले हैं। बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन का एंट्रेंस एग्ज़ाम कैसे क्लियर किए, क्या क्या एंट्रेंस एग्ज़ाम में आता है, कितने सही कर देंगे आप तो आपका भी एडमिशन कंफर्म हो जाएगा लखनऊ विश्वविद्यालय में, और कितने सीट है, सब हर चीज़ पर बात करेंगे एक एक करके। चलिए पहले आपको इनसे परिचय कराते हैं। जी अपने बारे में बताइए। मेरा नाम अनुराग पांडे है और मैं बीबीए फर्स्ट ईयर स्टूडेंट हूँ और मैं बीबीए कोर हूँ। मतलब कोई स्पेशलाइजेशन नहीं है, नॉर्मल मतलब कोर वो है, स्पेशलाइजेशन है। मेरा नाम अर्शी परवीन है, बीबीए फर्स्ट ईयर की छात्रा हूँ मैं। बीबीए कोर, कोई स्पेशलाइजेशन नहीं है। मेरा नाम अर्पित त्रिपाठी है, मैं बीबीए फर्स्ट ईयर का छात्र हूँ। मेरा नाम अंकित सिंह, मैं बीबीए प्रथम ईयर का छात्र हूँ। सभी लोग बीबीए के छात्र हैं और अब क्वेश्चन की सिलसिला शुरू करते हैं। चूँकि ये आप लोग बताइए कि अभी जो बच्चे ये वीडियो देख रहे होंगे या फिर जो बच्चे देखेंगे वो अभी जस्ट 12th पास किए होंगे, अभी उनका शायद रिजल्ट भी नहीं आया है। तो 11th और 12th का क्या रोल रहता है एंट्रेंस एग्ज़ाम में? अगर आप बीबीए की बात करें तो बीबीए में कोई 11-12 का खास रोल नहीं है। नॉर्मल इंग्लिश है। नॉर्मल इंग्लिश में भी इंग्लिश की अगर वोकैबुलरी बात की जाए, जितने इंग्लिश के क्वेश्चन आते हैं 25 क्वेश्चन, उसमें अगर आप नॉर्मल इंग्लिश यूज़ कर रहे हैं तो बहुत है आपके लिए। उसके बाद जीके, थोड़ा बहुत नॉर्मल हाल, मतलब इधर 1-2 महीने का जीके और करंट अफेयर्स। जीके में भी करंट अफेयर्स का बहुत कम पार्ट आता है, जीके ज़्यादा आता है। उसके बाद नॉर्मल मैथ्स की बात करें तो मैथ्स में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन अगर आप 10 तक पढ़ें तो उससे रिलेटेड थोड़ा बहुत क्वेश्चन आ जाएंगे। और एक आता है न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड और रीजनिंग, मतलब जनरल रीजनिंग रहता है, मतलब आप आराम से कर ले जाएंगे। ये नहीं कि अगर आप 11-12 कॉमर्स में अच्छा नहीं है या किसी भी बैकग्राउंड का लड़का आ जाए, साइंस हो, कॉमर्स हो, आर्ट्स हो, आराम से निकाल ले जाएगा। लेकिन ये है कि थोड़ा ध्यान दे करके। जी आपको क्या लगता है 11th-12th का रोल रहता है? 11-12 का रोल एकदम नहीं रहता है। टोटल 100 क्वेश्चन होते हैं, 25 क्वेश्चन मैथ्स से होते हैं, 25 क्वेश्चन जीके से होते हैं, 25 क्वेश्चन रीजनिंग से होते हैं, 25 क्वेश्चन नॉर्मल इंग्लिश से होते हैं। जी नहीं, ऐसा नहीं है कि पूरा नहीं होता, लेकिन थोड़ा बहुत होता है। लेकिन यह है कि अगर कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं तो हमें दिक्कत है थोड़ी बहुत। अगर वही हम मैथ से हैं तो हमें जो 25 नंबर के मैथ्स के क्वेश्चन मिलते हैं, जैसे एपी यूपी का हो गया, ये सब बहुत आसानी से हो जाएगा। तो और नॉर्मल इंग्लिश आती है, जीके के क्वेश्चन आते हैं कुछ थोड़े बहुत, बस। 11-12 का कोई खास रोल नहीं है। जैसे इसमें 4 पार्ट में पूरा होता है पेपर। एक जनरल इंग्लिश होता है, जनरल टेस्ट होता है, लॉजिकल रीजनिंग और एप्टीट्यूड। ये 25-25 क्वेश्चन आते हैं। 200 मार्क्स का पूरा पेपर होता है और नेगेटिव मार्किंग होती नहीं है, तो आसानी रहती है। मतलब साफ साफ क्लियर होता है। एक बड़ा, बहुत बड़ा हमको लग रहा है कि आपका डाउट क्लियर हो गया होगा कि क्लास 11-12 से बहुत ज़्यादा आता है। और दूसरा एक बड़ा सा प्रॉब्लम ये होगा कि आपको लगता होगा कि ये कॉमर्स वाले बच्चे ज़्यादा करते हैं, लेकिन यहाँ पर इन्होंने जिस प्रकार से बताया कि मैथ इसमें बहुत ज़्यादा आता है। ये क्लास जो बच्चे मैथ से हैं उनके लिए आसानी फिर हो जाएगी बीबीए करने के लिए? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। इस समय आप सीबीएसई बोर्ड वाले बच्चे जान रहे होंगे कि 10th में बेसिक स्टैंडर्ड्स है। तो मैं आपको इतनी बात बता दूं, 25 क्वेश्चन में से आप आराम, अगर आप बेसिक से भी हैं तो भी 15-20 क्वेश्चन आराम निकाल ले जाएंगे। और जो क्वेश्चन नहीं भी आ रहे हैं, आप नेगेटिव मार्किंग है नहीं तो कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं इतना। अच्छा, अब हम जानेंगे कि लेवल क्या होता है। एंट्रेंस एग्जाम जो लखनऊ विश्वविद्यालय बीबीए के लिए लेता है उसका लेवल क्या होता है आपके साथ? अगर आपको रीजनिंग और क्वांट्स, मतलब रीजनिंग और जनरल इंग्लिश वगैरह, जनरल इंग्लिश का लैंग्वेज थोड़ा सा वो लेवल थोड़ा हार्ड रहता है। इन द सेंस अगर आपको नहीं आता है, जनरल इंग्लिश आप नहीं यूज़ करते हैं नॉर्मली, तो आपके लिए थोड़ा हार्ड हो जाएगा। क्योंकि खाली उसमें वोकैबुलरी और जो एंटोनिम्स और सिनोनिम्स होते हैं वो थोड़ा मुश्किल हो जाएंगे आपके लिए, बस। और रही बात मैथ्स की, तो वो ठीक है, नॉर्मल लेवल है। उसके बाद रीजनिंग और न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड भी नॉर्मली है, कोई ज़्यादा कुछ मुश्किल। क्या लेवल होता है? हार्ड, मीडियम, मीडियम, एवरेज या इंग्लिश तीनों के मुकाबले सिर्फ इंग्लिश ही आपका हार्ड बोला जाएगा और मीडियम रहता है। मीडियम? आपके इंग्लिश मीडियम रहता है, ज़्यादा हार्ड नहीं रहता। देखा जाए तो जो सीयूटी का अगर सिलेबस है उसमें भी मैथ्स जो है वो कवर करेगा। आपके हिसाब से? मीडियम ही है, क्योंकि ज़्यादा उसमें कोई ख़ास रोल नहीं है इंग्लिश का। बस ये है थोड़ी बहुत नॉलेज में होनी चाहिए कि इंग्लिश क्या है। ये नहीं कि एकदम से हिंदी बैकग्राउंड से आके फिर इंग्लिश के बारे में कुछ जाने ही ना, तो दिक्कत होती है उन बच्चों को।
मीडियम ही रहता है। अगर इंसान जो भी बच्चे हैं अगर 20 दिन पूरी तैयारी कर लें आराम से तो उनका आराम से क्लियर हो जाएगा एंट्रेंस, आराम से, कोई दिक्कत नहीं होगी 20 दिक्कत नहीं है, समझ सकते हैं हम चारों लोगों से इसलिए जाने क्योंकि कई बार क्या होता है किसी टॉपर से आप बात कर लिए और पता चला कि फिर वो बोल दिए कि बहुत आसान होता है और दूसरा व्यक्ति कहेगा कि अरे वो टॉपर थे इसलिए आसान बोल दिए। तो इसलिए सभी लोग पढ़ने में अच्छे थे तभी एंट्रेंस एग्जाम क्लियर किए हैं, इसमें कोई प्रूफ देने की आवश्यकता नहीं है। चलिए अब आगे ये बताइए कि लखनऊ विश्वविद्यालय से अगर कोई स्टूडेंट बीबीए करना चाहता है तो फीस उसको कितना देना पड़ेगा? 70,000 है पहले ईयर में। फर्स्ट 5,000 रुपीज़ ज़्यादा लगते हैं, मतलब 80,000 टोटल लग जाता है और उसके बाद 70,000 है टोटल साल का। सेमेस्टर वाइज बताइए। सेमेस्टर वाइज 35,000 है, 35,500 कुछ है ऐसे। मतलब 35,000 का राउंड फीस है। सीट कितनी है लखनऊ विश्वविद्यालय में बीबीए के लिए? 360 जिसमें 180 यहाँ रेगुलर की हैं और 60 आईबी की हैं, 60 एमएस की हैं और 60 टूरिज्म की हैं। अच्छा, तो ये अलग अलग आप लोगों ने उसको वो कर दिया, व्याख्या कर दिया। तो ये बताइए कि एंट्रेंस एग्जाम अलग अलग होता है या एक ही साथ होता है? एक ही साथ होता है, एक ही साथ। बस इस कोर्स स्पेशलाइज्ड होता है। जैसे लोग जाके एमबीए में कोर्स अलग करते हैं, स्पेशलाइज्ड से करते हैं, एमबीए करते हैं। यहाँ पहले से ही बीबीए में भी हमें एक ही कोर्स से मतलब स्पेशलाइज कर दिया जाता है कि हम एमएस के हैं, मैनेजमेंट साइंस के स्टूडेंट हैं और आईबी के स्टूडेंट हैं। नहीं तो जैसे एंट्रेंस एग्जाम सभी ने फॉर्म भरा तो उस समय उनसे पूछा तो नहीं जाता है कि आप कौन से जब अपग्रेड करते हैं तब शायद। मीन्स जब आप काउंसलिंग का फॉर्म भरेंगे तब आपको होगा। और ऐसा भी नहीं है, जैसे मान लीजिए अगर आप अभी से जान रहे हैं, अगर आप ब्राउचर देखे होंगे तो आपको लग रहा होगा कि इसमें एमएस भी, आईबी भी है, टूरिज्म भी, तो कोई परेशानी की बात नहीं। पहले आप आराम से एग्जाम दे लीजिए, उसके बाद स्पेशलाइजेशन का देखिएगा। और कुछ ज़्यादा अलग नहीं है, पहले 1.5 साल आपका तीनों कोर हुआ, आईबी हुए और एमएस तीनों सेम है। उसके बाद के जो बच्चे 1.5 साल है वो थोड़ा अलग हो जाते हैं सब्जेक्ट्स, बस अलग हो जाता है। अब आप हमें ये बताइए कि बीबीए किसको करना चाहिए, किस स्टूडेंट्स को करना चाहिए, किस फील्ड में इंटरेस्ट हो तो वो बीबीए में आना चाहिए? देखिए, अगर आप पहली बात कॉमर्स के लिए बता दूं, कॉमर्स में कुछ बच्चों का अकाउंट्स बहुत कमज़ोर होता है तो वो फिर बीकॉम ना ही करें, वो आ जाएं बीबीए में, नॉर्मल सी बात है। और कुछ बच्चे होते हैं जो बीकॉम भी नहीं, मतलब ना उनको अकाउंट्स में इंटरेस्ट नहीं होता, वो थोड़ा कंप्यूटर से रिलेटेड रहते हैं तो वो बीसीए कर लें। बच्चा नहीं है ना बीसीए, कंप्यूटर में भी नहीं, आपका अकाउंट्स भी कमज़ोर है, तब आप बीबीए में आ सकते हैं। और ऐसा नहीं कि बीबीए इस मतलब ये है कि साइड ही में है। बीबीए में अगर आप सही से पढ़ें, बीबीए के साथ आप एक्स्ट्रा कोर्सेज कर लें, जैसे सीए हुआ, सीएस हुआ, सीएमए हुआ, क्योंकि सीएमए और बीबीए का बहुत अच्छा मतलब एक जोड़ माना जाता है। हाँ, कॉम्बिनेशन इसलिए क्योंकि ये भी कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग है, ये भी आगे जाके आपको मतलब एक अच्छी खासी इंडस्ट्री में दे सकता है जॉब, और बीबीए भी उसी से रिलेटेड है, तो बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन। आप बताइए। ऐसा कुछ नहीं है कि बीबीए और बीकॉम में अकाउंट में डिफरेंस है। बीबीए में अकाउंट थोड़ा हार्ड है, जो बीकॉम के लास्ट में पढ़ाया जाता है वो मतलब बीबीए के पहले ही पढ़ा दिया जाता है। ऐसा कुछ नहीं है कि हार्ड, मतलब बीबीए अकाउंट्स हार्ड है। किसे आना चाहिए बीबीए, किसको करना चाहिए? बीबीए जिसको मैनेजमेंट फील्ड में थोड़ा इंटरेस्ट है, जिसको लग रहा है कि हाँ मैनेजमेंट फील्ड में हमें आगे जाना है, या जिसको एमबीए पहले से ही करना है, तो एक प्रॉपर फील्ड जब बनी हुई है कि हम बीबीए के बाद ही एमबीए करें तो हमें प्रॉपर फील्ड से ही चलना चाहिए। हम पहले बहुत लोगों को देखे हैं बीए कर लेते हैं, बीए फिर उसके बाद एमबीए करते हैं, तो कोई फ़ायदा नहीं है उसका, क्योंकि जब एक स्टेप से हम चढ़ते हैं तो फिर हमें सक्सेस जल्दी मिलती है। जब हम अलग स्टेप से चढ़ेंगे ऊपर ऊंचाई तक पहुंचने में फिर हमें दिक्कत होगी। आप बताइए किस बच्चे को करना चाहिए बीबीए? बीबीए ये अंडर ग्रेजुएट कोर्स है और ऊपर से ये प्रोफेशनल कोर्स भी है। ये जो लोग मैनेजमेंट में इंटरेस्टेड हैं या बिजनेस से रिलेटेड इंटरेस्टेड हैं उनको ये कोर्स करना चाहिए इनसे, क्योंकि पूरा नॉलेज मिलता है कि कैसे क्या करना है क्या नहीं करना है। बिल्कुल, तो ये इस तरीके के स्टूडेंट्स को बीबीए करना चाहिए। और आपने देख लिया हर कोई ने अलग अलग चीज़ बताया कि बीबीए के साथ किसी ने बताया कि कुछ कर लीजिए। अब आप हमें ये बताइए आप लोग कि किस स्ट्रीम के बच्चे, चूँकि क्लास 10 तक तो सेम पढ़ाई होती है सभी की, लेकिन 11-12 से 3 कैटेगरी में बच्चे अलग अलग क्लासीफाई हो जाते हैं, खास करके बल्कि 4 कैटेगरी में। एक बायोलॉजी अलग होता है, एक मैथ अलग होता है साइंस में, और उसके बाद एक कॉमर्स और एक आर्ट्स। तो किस स्ट्रीम के बच्चों को बीबीए में एडमिशन लेना चाहिए, किस फील्ड के, किस स्ट्रीम के बच्चों को आना चाहिए? अगर आप देखेंगे तो नॉर्मली आपको सारे फील्ड से मिलेंगे, लेकिन आर्ट्स से कम मिलेंगे, मैथ्स और बायो से नॉर्मल मिलेंगे, और कॉमर्स से सबसे ज़्यादा मिलने वाले हैं। लेकिन ये है कि किसी के लिए मुश्किल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे थ्योरी सब्जेक्ट्स रहती हैं, उसके बाद जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट रहती हैं सब आप पढ़ ले जाएंगे। लेकिन खाली जो कॉमर्स से नहीं है उनके लिए थोड़ा प्रॉब्लम होने वाला है फर्स्ट ईयर में, उसके बाद वो कवर कर ले जाएंगे पूरा। मेनली देखा जाए तो ये कॉमर्स के सब्जेक्ट सारे रहते हैं। इसमें मैथ नॉर्मल रहता है, मतलब मैथ वाले बच्चे नॉर्मल रहते हैं, साइंस वाले बच्चे नॉर्मल रहते हैं, आर्ट्स वाले तो बहुत कम रहते हैं। तो मेनली कॉमर्स को ही ये किया जाता है। मतलब आर्ट्स वाले इक्का दुक्का अगर आ गए तो आ गए। मेन कॉमर्स वाले सही हैं, लेकिन जिनको जो भी है किसी भी स्ट्रीम से है तो कोई भी कर सकता है, क्योंकि यहाँ पे एकदम जीरो से स्टार्टिंग होती है पढ़ाई। क्योंकि फर्स्ट सेमेस्टर में हमें
स्टार्टिंग से ही सब मिलता है कि अकाउंट्स में क्या होता है, फिर उसके बाद अलग क्या इसके सब अकाउंट्स के हैं, इकोनॉमिक्स क्या है, ये तो सेकंड सेमेस्टर में स्टार्ट होता है। सब मतलब स्टार्टिंग से होता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है कि आपको डायरेक्ट कॉमर्स बैकग्राउंड से है तो जो 12th में पढ़ा दिया गया वो यहाँ नहीं, क्योंकि फर्स्ट सेमेस्टर का अधिकतर सब 11-12 से वो भी मैच करता है, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होती खास, किसी भी स्ट्रीम से कोई भी कर सकता है। जी आप बताइए। मेरी नज़र में तो कि अगर आप कोई भी स्ट्रीम से हैं कर सकते, क्योंकि इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि यहाँ फर्स्ट सेमेस्टर से पूरा बेस से ही पढ़ाया जाता है, तो कोई दिक्कत आपको होने वाली नहीं है। मतलब सब कुछ आपको नहीं लगेगा, मतलब स्टार्टिंग से सब होता है, कोई दिक्कत नहीं होगी। ये तो हो गई ये सब चीज़ें। और अब हम जानेंगे कि बीबीए अगर कोई स्टूडेंट करना चाहता है तो उसको लखनऊ विश्वविद्यालय से ही क्यों बीबीए करना चाहिए। अभी तक इधर से चल रहा था, अब हम सोच रहे हैं इधर से शुरू करें। लखनऊ विश्वविद्यालय से आपको बीबीए इसलिए करना चाहिए क्योंकि नैक की तरफ से A++ रैंकिंग भी है, एशिया रैंकिंग भी है, और इस टाइम तो प्लेसमेंट भी बहुत अच्छी मिल रही है फ़िलहाल बच्चों को। मैं सजेस्ट करूँगा कि अगर आपका एंट्रेंस क्लियर हो जाता तो आप LU में ज़रूर एडमिशन लें। ये आपके हिसाब से? मेन इसका A++ की रैंकिंग जो कि अभी जल्द में ही हासिल हुई है हमारे डीन सर के वजह से, और हाँ वही जो भी है तो उनकी वजह से जल्दी हासिल हुई है, और इससे काफ़ी बच्चों को आसान मतलब सही रहता है, क्योंकि ये जो यूनिवर्सिटी है ये एक स्टेबल है, मतलब कि इसकी डिग्री की वैल्यू है बाहर। अगर यही हम किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी से करते हैं तो बाद में वो यूनिवर्सिटी कहीं बंद हो जाती है, फिर उसके बाद हमें वो डिग्री की कोई वैल्यू उतनी नहीं रह जाती। तो ये एक तो सेंट्रल स्टेट यूनिवर्सिटी है, और ये ऊपर से इसकी वैल्यू हमेशा रहेगी। आपके हिसाब से? जो A+ रैंकिंग मिली है उसके वजह से भी ये सही है। और हम कहेंगे कि अगर कहीं कुछ किसी कॉलेज के एफिलेटेड होता है उसको देखने के बस लखनऊ ये कैंपस ही बेस्ट पड़ेगा, क्योंकि एफिलेटेड में इतना नहीं सही पड़ेगा। पढ़ाई होता है रेगुलर? रोज़ रेगुलर क्लासेस होती हैं। ऐसे टीचर हैं? टीचर बहुत अच्छे हैं, शुरू से ही क्लास ले रहे हैं, ऐसा नहीं कि मतलब क्लास छोड़ के, प्रॉपर क्लास होती है। जैसे मदरसा स्कूल में बैठा के क्लास होता है वैसे होता है यहाँ पे होता है। बहुत अच्छा है। आप बताइए क्यों लखनऊ विश्वविद्यालय से बीबीए करना चाहिए? अगर आप लखनऊ से पढ़ना चाह रहे हैं, एक चॉइस होती है बच्चों की कि किस सिटी में जाके पढ़ना है। तो अगर यूपी के ज़्यादातर बच्चे लगते हैं कि लखनऊ से पढ़ना है, तो लखनऊ में बहुत है। एक सेंट्रल गवर्नमेंट कॉलेज हो गया, यूनिवर्सिटी है बीबीए बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर। उसके बाद नेशनल पीजी कॉलेज हो गया जो ज़्यादातर लखनऊ के, वो ज़्यादा इससे जानने हैं। तो हमारे लखनऊ यूनिवर्सिटी से पढ़ने का सबसे बड़ा मोटिव ये रहता है कि यहाँ का जो कोर्स करिकुलम है और जो कोर्स डिज़ाइन है वो बहुत ही बेस्ट है। और इस समय जो A++ रैंकिंग की वजह से अच्छी खासी प्लेसमेंट और इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं हमें। और दूसरा सबसे बड़ा अच्छा खासा ये है कि ओल्ड कैंपस के मुकाबले, मतलब देखा जाए तो अगर आपका ओल्ड कैंपस में बीकॉम चलता है, वहाँ की क्लासेस उतनी नहीं चल पा रही जितने यहाँ अच्छे से टीचर्स हमें पढ़ाया जा रहा है, जितना हमारी क्लासेस चलती हैं। रेगुलरिटी बहुत अच्छे तरीके से बनी हुई है यहाँ पे। मतलब एक तरीके से देखा जाए तो बहुत अच्छा है। एक प्राइवेट वाली फीलिंग आती होगी आप लोग को? हाँ, प्राइवेट वाली फीलिंग आती है, लेकिन ये है कि प्राइवेट वाले के साथ साथ ये भी फील आता है कि अच्छा खासा पढ़ाई हो रहा है हमें, मतलब हमारा पैसा फुल अच्छा वैल्यू दे रहा है। वैल्यू दे रहा है। अच्छा ये बताइए कि बीबीए जब हम लोग सुनते हैं, खास करके अगर हमारे पेरेंट्स जब सुनते हैं तो उनको बहुत अधिक जानकारी नहीं होती है, तो उनको लगता है बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि इसमें बिजनेस से रिलेटेड सिर्फ पढ़ाई ज़्यादा होता होगा। तो मतलब सच में बिजनेस से ही ज़्यादा होता है ना? बिजनेस से भी होता है, रिलेटेड पढ़ाई होता है, लेकिन ये भी है कि अगर आप इससे पढ़ रहे हैं तो एक बीकॉम से ज़्यादा अच्छा डिग्री ये देगा कॉमर्स वाले बच्चों के लिए, कोई भी जो सेलेक्ट करना चाहे। और ये भी रहता है कि बिज़नेस से रिलेटेड पढ़ाया जाता है, लेकिन ऐसा नहीं कि बिज़नेस वाली चीज़ें ही पढ़ाई जा रही हैं, उसमें बहुत से स्कोप हैं। अगर आप सही से देखें जितनी प्लेसमेंट लग रही हैं, किसी में आपको एनालिस्ट की जॉब लग रही है, किसी की कहीं पे लग रही है, तो मैं ये बोलना चाहूँगा कि ये बहुत ही नाम बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन से खाली ये नहीं सोच लेना चाहिए कि खाली बिजनेस से रिलेटेड पढ़ाया जा रहा है। वही मैं आप सोच बहुत रहा हूँ ना, कुछ कर सकते पेरेंट्स हैं के लिए इससे। आप बताइए। पेरेंट्स के लिए ऐसा नहीं है, पेरेंट्स क्योंकि पढ़े लिखे भी नहीं है, और ये अब हाल में थोड़ा ज़्यादा इसका स्कोप बढ़ने लगा है। पढ़ाए लिखे हैं, लेकिन चूंकि बहुत पढ़ाई में चेंजेज आ चुका हाँ, है तो अब ना, चेंज हो इस गया है, वजह लेकिन ये हो गया है कि बीबीए का जो स्कोप है वो बहुत ही फार बेटर है, जितना हम लोग सोचते हैं उससे बहुत ज़्यादा है। से। आप बताइए। सर एक और अपॉर्चुनिटी जो NEP आई है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, जिसमें BBA 4th ईयर का हो गया है। 3 ईयर में आपको डिग्री मिल जाएगी, बट लास्ट ईयर में आप लोग को इंटर्नशिप और ट्रेनिंग दी जाएगी, जिससे काफ़ी अच्छे प्लेसमेंट भी अच्छे होते हैं यहाँ हाँ, पे। ये भी है, लेकिन फिर कि अगर आप जैसे 4th ईयर कर रहे हैं तो 4th ईयर के बाद आपको MBA 1 साल करना चाहिए, अगर करना है तो, नहीं तो डायरेक्ट आप PhD भी कर सकते हैं। तो अभी तक लखनऊ यूनिवर्सिटी मान लिया है, तो 4 साल में तो ये आपका बेस्ट रहेगा मेरे हिसाब से। आप बताइए बीबीए में क्या पढ़ाई क्या होता है इसके अंदर? बीबीए में पढ़ाई सब वही कॉमर्स है, मैथ्स, अकाउंट्स। नहीं, कॉमर्स और मैथ अकाउंट वो थोड़ी समझेंगे पेरेंट्स को थोड़ा समझाइए कि कहाँ अंदर वो पढ़ाई क्या होता है, क्लास में बैठा करके क्या गुरुजी पढ़ाते हैं? वही पढ़ाते हैं जिससे हमारे आगे आने वाले में फ्यूचर में जो भी अब नए अब तो इंडिया में जितनी ये जो बीजेपी गवर्नमेंट है इसमें
ये इंडस्ट्रियलाइजेशन को बहुत ज़्यादा ही ग्रोथ मिल रही है, तो यहाँ पे हमें केवल बिज़नेस के बारे में पढ़ाया जाता है और बिज़नेस से ज़्यादा हमें ये भी मैनेज करना सिखाया जाता है कि हमें आगे करना क्या है, कि फ्यूचर में होने क्या वाला है। मतलब इकोनॉमिक्स में तो यही होता है कि फ्यूचर के बारे में रिस्क क्या है, अनसर्टेनिटी क्या है, उसी के बारे में बताया जाता है। तो इससे हमें पता चलता है कि आने वाले उसमें क्या, कहाँ क्या स्कोप है, हमें बिज़नेस करना है या कहीं जाके जॉब करना है। बच्चा जब 3-4 साल बिज़नेस के बारे में पढ़ लेता है तो उसे कम से कम इतना तो आइडिया है कि उसे कहाँ से क्या कमा के कितना खाना है, वो इतना उसको आइडिया हो जाता है। ये नहीं है कि बीबीए करने के बाद उसको कहीं घूमना, इधर उधर डिग्री लेके घूमना है। उसके पास ऐसे ही इतनी नॉलेज हो जाती है कि हाँ, एक अच्छी खासी इनकम हम बोल सकते हैं कि वो अर्न कर सकता है। जी। अंकित जी, ये बताइए कि एक लोगों के मन में ऐसा बैठ चुका है कि बीबीए जो कर लेता है उसको बेचना सिखाया जाता है। किसी भी चीज़ को बेच दो, चाहे जैसे बेचो, और उसको एक अच्छे प्रॉफिट पर बेच दो। क्या होता है, ये सब सिखाया जाता है क्या? ये सब सिखाया नहीं जाता, मतलब ये एक होता है, आ जाता है। आ जाता है फिलहाल। मतलब प्रॉपर यही नहीं होता कि यही सिखाया जाता, मतलब और भी चीज़ें सिखाई जाती हैं कि हमें कैसे हैंडल करना है, कि मतलब रिस्क को कैसे कंट्रोल करना है, और मतलब पूरी एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस सब आते हैं इसमें। मतलब कि हमें कितना पैसा कहाँ लगाना है ये नहीं। और पेरेंट्स तो कभी कभी उनके टाइम पे ये कोर्स नहीं था ज़्यादातर, तो वो लोग ये समझते हैं कि ये क्या कोर्स है, फालतू कोर्स है। पर ये फालतू नहीं, वो सोचते हैं कि ये मतलब केवल व्यापार करना व्यापार होता है। का, लेकिन ऐसा नहीं है। इसमें अगर आप अच्छे से निकल जाते हैं तो आपको बहुत अच्छी सक्सेस मिलती है, और बढ़िया कोर्स होता है, प्रोफेशनल कोर्स होता है। कोर्स होता है। तो अब हमको लग रहा है आपकी सारी डाउट क्लियर हो चुकी होगी। बीबीए के बारे में हमने डिटेल में सब कुछ, सारे प्रश्न डिस्कस कर लिए। क्या क्या प्रश्न पूछे जाते हैं एक एक करके सभी स्टूडेंट्स ने बहुत अच्छे से आपको बता दिया। अगर फिर भी अगर आपको कुछ डाउट रहती है तो कमेंट बॉक्स आपके लिए ओपन है, आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। हम कोशिश करेंगे इनसे पूछ करके आपको जवाब देने की। आप चारों लोगों ने समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू भैया। धन्यवाद भैया। एक और क्वेश्चन पूछ ही ले खत्म करने से पहले। जी पूछ लीजिए। पढ़ाई के अलावा कि कोई भी छात्र क्या करे कि उसका एंट्रेंस एग्जाम क्लियर हो जाए? मतलब पढ़ाई तो सब करते ही है, पढ़ाई के अलावा कुछ और कर सकता है जिससे उसको एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करने में आसानी रहे? देखिए, अभी जैसे एंट्रेंस एग्ज़ाम आने वाले हैं तो उसके लिए कुछ दिन के लिए मोबाइल है, इसको अलग रख दीजिए थोड़ी देर के लिए। मतलब अगर आप मन से थोड़ी देर भी पढ़ लेते हैं 2-3 घंटे, तो आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम आराम से क्लियर हो जाएगा। इतना कोई मतलब हार्ड लेवल का नहीं आता, एंट्रेंस आराम से क्लियर हो जाएगा। अच्छा, थोड़ा बहुत जो 9th-10th में जो हिस्ट्री पढ़ाई गई है, थोड़ा जीके जनरल नॉलेज, वो सब थोड़ा क्लियर कर ले बच्चे। पढ़ाइए वाला बता रहे हैं, पढ़ाइए का कुछ अलावा बताइए अरे तो जिससे अब जैसे कि अब इसमें नॉर्मल उतना ज़्यादा टफ पेपर तो होता नहीं है कि बच्चों को ज़्यादा टेंशन लेने की दिक्कत है। आराम से अगर 60-70 क्वेश्चन कर ले रहे हैं तो आराम से उन्हें ये होना चाहिए कि हाँ, हमारा क्लियर हो गया है, हमें मिल जाएगा। क्योंकि निगेटिव मार्किंग तो है नहीं, तो इससे कोई दिक्कत होगी नहीं। ज़्यादा परेशान इसलिए नहीं होना चाहिए क्योंकि जो सीयूटी में है उसमें 50% कवर कर रहा है, रीजनिंग और मैथ्स और इंग्लिश भी कवर कर रहा है। जो बच्चे अगर सीयूटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उनके लिए बहुत मतलब आसान है कि क्रैक हो जाएगा। मेरे हिसाब से पढ़ाई के अलावा आप सब कुछ कर सकते हैं, क्योंकि जैसे? मैं 12th से हूँ। मैं भी 12th करके जब आए थे तो मैंने बीकॉम के लिए बहुत पढ़ा था। बीबीए का कोर्स सिलेबस देख कर मैंने कुछ ज़्यादा पढ़ा नहीं था। मैंने बीबीए का एग्ज़ाम भी बिना पढ़े ही दिया था। अच्छा, हाँ, तो क्या रैंक थी आपकी? 161। अरे वाह, तो मेरे हिसाब से आप बिना पढ़े भी आ सकते हैं, लेकिन वो फिर आपके रिस्क होगा, अपने ऊपर रहेगा। अपने ऊपर रिस्क ले सकते हैं, हालांकि ये मत फॉलो करिएगा। इसके अलावा हर चीज़ फॉलो करिएगा, पढ़ाई लिखाई खूब मन लगा के करिए। आपके पास काफ़ी पर्याप्त समय भी है, चूँकि आपने 12th बहुत पहले बोर्ड एग्जाम ख़त्म कर चुके हैं और इस समय घर पे बैठे होंगे, तो थोड़ा थोड़ा करके आप ज़रूर पढ़िए। क्या क्या पढ़ना है एक एक चीज़ हमने बताने की कोशिश की। आप देख रहे थे लखनऊ वाले, मेरा नाम है विकास सिंह, कैमरे के पीछे विवेक, सहयोगी साथी है सुमित सिंह चौहान। अभी हम लोग लखनऊ विश्वविद्यालय के द्वितीय कैंपस न्यू कैंपस में है। चूँकि पढ़ाई न्यू कैंपस में ही होती है बीबीए की, ये चीज़ याद रखिएगा आप लोग। बहुत बहुत धन्यवाद। लखनऊ वाले देख रहे थे आप।